गोदी मीडिया का स्पेशली जो रोल रहा इस पूरे मामले में, ये बड़ा शर्मनाक जो है ये इनका रोल रहा। इन्होंने पूरे इस मैटर को जो है ये जम्मू कश्मीर वर्सेस हिंदुस्तान बना दिया, अनफॉर्चुनेट, जबकि ये हम सब ने इसका जो है कंडेम किया। ये बड़ी शर्मनाक बात है, खास करके गोदी मीडिया के। इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता। स्टूडेंट्स के साथ जो है बड़ा जुल्म हुआ, स्टूडेंट के साथ ये चीजें जो है ये अनफॉर्चुनेट। मैं इंडियन गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स को जो है वो प्रोटेक्शन दी जाए, हमारे ताजिर तबका को प्रोटेक्शन दी जाए। जितने भी जम्मू कश्मीर के अंदर जो है बाहर जम्मू कश्मीर के लोग बाहर काम करते हैं, उन सबको जो है प्रोटेक्शन दी जाए। कश्मीर को अंदरूनी तौर पर कमजोर करने के लिए, यहाँ का टूरिज्म खत्म करने के लिए ये एक सोची समझी जो है मीडिया की तरफ से ये जो नैरेटिव फैलाया जा रहा है, ये बड़ा शर्मनाक है। तो डे ऑफ द जजमेंट, जब रोज महशर तुम अल्लाह के सामने वहां खड़े हो जाओगे, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, मैं उनके साथ खड़ा हूं। इस्लाम की बेसिकली जो दीनी तालीम है वो ये है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको बता दें कि पूरे हिंदुस्तान में कश्मीरी स्टूडेंट्स को नफरत का निशाना बनाया जा रहा है। आपको बताते चलें कि पहलगाम में जो हमला हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं बैरून रियासत में जो तालिबे इल्म ज़ेर तालीम थे उनको निशाना बनाया गया है। और आज हुकूमत की तरफ से तमाम कैबिनेट मिनिस्टर को जो है अलग अलग रियासतों में भेजा गया और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। आज हमारे साथ इस मामले पर बात करने के लिए अमजद खान सोशल एक्टिविस्ट है। अमजद जी, बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे आप? एक तरफ एक इंसानियत का कत्ल हुआ और दूसरी तरफ इंसानियत का ही एक गिलोना चेहरा देखने को मिला, जहां पर नौजवानों के साथ, बच्चियों के साथ मारपीट का जो नजारा है, जो वीडियोज है सोशल मीडिया पर वायरल हुए। राहुल जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं आपको बताता चलूँ, सबसे पहले जो ये पहलगाम के अंदर ये जो वाक़या हुआ, ये एक दिल को दहलाने वाली एक बहुत ही घिनौना किस्म की ये जो है हरकत की गई है। आपको इसकी जितनी भी जितने भी बुरे अल्फाज में इसकी जो है जिस किस्म से इसकी मज़ामत की जाए, जितने भी कंडेम किया जाए वो कम है। देखो, इसमें समझने की ज़रूरत ये है, सबसे पहले आप ये देखें कि ये दुश्मन का बेसिकली इरादा क्या था। दुश्मन का नाम पूछकर बच्चों के सामने उनके वालिदैन का कत्ल करना, उनका नाम पूछकर ये सब करना, बेसिकली यही प्लान है। ये उनका एक प्लान था कि किस किस्म से हम जो है जम्मू कश्मीर के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, यहाँ का जो आपसी भाईचारा है, यहाँ का जो हिंदू मुसलमान का जो आपसी, यानी जो काम दुश्मन करना चाहता है वो आवाम खुद कर रही है। एग्जैक्टली। अब मैं आपको इस पे थोड़ी सारी रोशनी डालना चाहता हूँ। इस वक्त जो आप देख रहे हैं, मुल्क में काफ़ी जगहों पर जो है बड़ी अच्छी स्टेटमेंट्स भी जो है, हम इसमें महाराष्ट्र के जो है डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का उनको जो है हम कोट कर सकते हैं, उनका जिक्र कर सकते हैं। जैसे उन्होंने हमारे एक नौजवान जिसने जो है इतनी बड़ी अपनी कुर्बानी दी, अपनी जान की कुर्बानी दी, और उसको जो है अप्रिशिएट किया, उसका घर बनाने का जो है ये एक इनिशिएटिव लिया। मेरा आपके चैनल की वसादत से लोगों को ये एक पैगाम रहेगा, इस वक्त मुल्क के अंदर ज़रूरत है कि हमारे नौजवान तबका, हमारा जो आपसी भाईचारा है वो जो है वो मेंटेन रहे। और कहीं ना कहीं तक कुछ ऐसी ताकतें हैं जो ये चाहती हैं, जिनका बेसिकली पॉलिटिकली उनका अपना एक मोटिव है या कोई भी उनकी जहनीत इसके पीछे हो सकती है। हम जितनी भी स्टूडेंट्स के ऊपर जो इस वक्त अत्याचार जो है किया गया, इसको जो है रोकने में जो है सरकार ने भी अपना जो है कदम जो है वो आगे बढ़ाया। तो मेरा कहने का कुल मिला के मकसद ये है कि इस किस्म की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। हमें किसी को अपनी नेशनलिटी का जो है, या हमें वतन में, हिंदुस्तान इस मुल्क के साथ हमें कितना लगाव है ये बताने की जरूरत नहीं है। इसका हमें किसी से कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। ये हमारा मुल्क है, हमारा वतन है, हम यहाँ के रहने वाले हैं। हमने कुर्बानियां दी हैं। आप देखिए, उन्होंने कुर्बानियां दी। एग्जैक्टली। मैं आपको बताऊं कि जैसे जब भी कोई वक्त, किसी वक्त पर भी मुल्क को जरूरत पड़ी, रजौरी पुंछ हो गया, जो है हिताय चनाब हो गया, या कश्मीर वैली होगी, यहाँ के नौजवानों ने हमेशा दिया है। तो उन्होंने अपने मुल्क को जो है अपना पूरा टाइम दिया है, अपनी जान की बाजी। पहली बार हुआ है वादी कश्मीर से लेकर मैं बात करूं पूरे हिंदुस्तान में एक कॉल किसी सियासी की नहीं थी, लेकिन अवाम ने एक हमला हुआ और उसके बाद 28 लोगों के हक में प्रोटेस्ट हुआ, लगातार बंद रहा है। देखिए, मैं आपको यही चीज बताऊं, ये एक बहुत बड़ी अहम डेवलपमेंट है इसमें। आप देखें कि दहशतगर्दी को किस तरीके से पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर और हमारे तीनों रीजन और इवन के पूरे मुल्क के अंदर जो है किस तरीके से इसके खिलाफ लोगों का इकट्ठा होना,
اور بنا کسی پولیٹیکل یا کسی سیاستدان کی کال نہیں تھی. دل دکھتا ہے اندر سے. بیسیکلی آپ دیکھیں تو ہماری مائیں یا آگے پیچھے ہم جہاں کہیں پر بھی آپ کسی سے بھی بات کریں تو کئی جگہوں میں لوگوں نے گھر میں کھانا نہیں کھایا. سوشل میڈیا میں یہ باتیں چلتی ہیں. لیکن اس وقت جو میرا جس چیز سے مطلب دل دکھی ہوا, آپ دیکھیے یہ جو میڈیا ہے, یہ جو پورے ہندوستان کے اندر جو انہوں نے جو ہے ایک الگ سے گودی میڈیا, ایگزیکٹلی یہ بڑا اچھا ورڈ یہ کسی نے, میں نے کبھی یہ استعمال نہیں کیا, بٹ یہ ان پہ جمتا ہے. اب دیکھیے میڈیا جو ہے یہ فورتھ پلر آف نیشن ہے. کسی بھی نیشن کو کھڑا نیریٹو پیدا کیا. یہ جو میڈیا کا جو نیریٹو انہوں نے جو پیدا کیا کہ جی بس اب یہ ہو گیا, انہوں نے یہ کیا, مسلمان بیسیکلی انہی کا یہ کام تھا. اور یہ بڑا افسوسناک ہے. اور ہم میڈیا کو یہ چیز کہنا چاہتے ہیں آپ کے چینل کی وسادت سے, آپ کا یہ جو ڈرامہ ہے یہ زیادہ دیر تک چلنے والا نہیں ہے. آج کا نوجوان پڑھا لکھا ہے, آج کا نوجوان چین چاہتا ہے. آج کا نوجوان جو ہے وہ جموں کشمیر کے اندر, ملک کے اندر جو ہے وہ ڈیولپمنٹ چاہتا ہے. اور اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے کہ جموں کشمیر جو ہے, آپ دیکھیے جو جس کو یہ پاکستان آکوپائڈ کشمیر کہتے ہیں, اس کے ساتھ اگر آپ جموں کشمیر کو کمپیئر کریں تو جموں کشمیر کی استھتی جو ہے یہ بڑی آگے ہے, بڑی بہتر ہے, ان سے بڑی بہتر ہے. یہاں پر پھر بھی رول آف لا ہے. انڈیا کے اندر جو ہے آپ دیکھیے کسی بھی ملک کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ کچھ نہ کچھ ایسے عناصر ہوتے ہیں جو ملک کے اندر جو ہے اسٹیبلٹی جو ہے وہ نہیں چاہتے. تو کسی بھی طریقے سے دیکھو, کسی بھی طریقے سے ان کا جو ہے اپنا ایجنڈا ہے, لیکن ہمیں ان کو جو ہے آج یہاں کے نوجوان کو, یہاں کے ہندو, یہاں کے مسلمان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے جو انہوں نے پری پلان کیا, بائی نیم لوگوں کو پوچھ کر ان کے ساتھ جو یہ کیا, وہ ان کا ایجنڈا جو ہے ہم نے ان کو اس ایجنڈے میں جو ہے کامیاب نہیں ہونے کا, میرا یہ ماننا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے نیریٹو پھیلایا گیا ہندو مسلم, ہندو اسلام اور کشمیر کی اگینسٹ آج چل رہا ہے کہ بائیکاٹ کشمیر, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ کام ہے جو دشمن کرنا چاہتا ہے, یہ خود کر رہے ہیں؟ دیکھیے رائل جی, مسئلہ یہ ہے کہ مجھے بڑا گلہ ہے ہندوستان کے, خاص کر کے جتنے مسلمان جو فیمس لیڈر ہیں, جو مشہور لیڈر ہیں, وہ اپنا جو ہے اسلامک جو اسلام کے اندر جو ہے ایک ناجائز کسی کی جان لینا پوری انسانیت کو قتل. بالکل. اور یہ کوئی جو ہے کوئی چھپی لکی کوئی وہ ڈکی چھپی ہوئی بات نہیں ہے, لیکن یہ لوگ جو ہے اس چیز کو منظر عام پر بھی نہیں رکھ سکے. جو اسلام فضول پانی خرچ کرنے سے منع کرتا ہے, میرا یہ ماننا ہے, آپ بڑے بڑے علماء اکرام کو لائیے, وہ زیادہ اس پہ بہتر بات کر سکتے ہیں, کہ وہ اس قسم سے جو ہے خون ریزی کرنے کی اجازت قطعی نہیں دے سکتا. اور میں یہاں پر چھوٹا سا آپ کو میں ایک بات کوٹ کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جو ہے یہ کہی ہے کہ تم نے اگر اپنے پڑوس میں غیر مسلم, اس میں کوئی بھی ہو, غیر مسلم کے ساتھ اگر تمہارا رویہ اچھا نہیں ہے, تم نے اس کے ساتھ ناجائز کیا, اس کا حق مارا یا کچھ بھی کیا, تو ڈے آف دی ججمنٹ, جب روز محشر تم اللہ کے سامنے وہاں کھڑے ہو جاؤ گے, تو میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں, میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. اسلام کی بیسیکلی جو دینی تعلیم ہے وہ یہ ہے. ہمارے لوگوں کو چاہیے تھا, ہمارے لیڈروں کو چاہیے تھا کہ اپنا سیاسی ایجنڈا الگ رکھ کے لوگوں کے ذہن سے یہ چیز نکالیں. آج جموں کشمیر کا جو نوجوان ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ ڈیولپمنٹ چاہتا ہے, وہ چین چاہتا ہے. اتنا نوجوان بے روزگار ہے. اب آپ دیکھو اس میں ایک مسئلہ اور ہے, یہاں کا جو سیکیورٹی کا جو نظام ہے, یہاں کے ہمارے نوجوان کو اس میں انگیج کیا جائے. نوجوان جو ہے وہ دلی کی طرف بڑھنا چاہتا ہے. آپ پورٹر کی بھرتی آپ پچھلے دنوں میں دیکھیے, اور اتنی لمبی قطاریں لگی, اور پڑھے لکھے لوگ آج جو ہے وہ پورٹر کی نوکری ڈھونڈ رہے ہیں. بے روزگاری ہے. دشمن کا یہ منصوبہ ہے, پاکستان کا یہ منصوبہ ہے کہ وہ ان کے اپنے وہاں سٹیبلٹی نہیں ہے. عمران خان جیسے لیڈر کو انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ جیل میں ڈال کے رکھا 200 کیس بنا کے, تو ان کے وہاں رول آف لا نہیں ہے. لیکن ہندوستان جو ہے یہ ایک آگے ڈیولپمنٹ کی طرف بڑھ رہا ہے. ہندوستان کے اندر جو ہے بڑی چینجنگ آئی ہے. ہم لوگ جو ہے ایک مطلب یہاں پہ پھر بھی رول ریگولیشن ہے, ہوتا ہے بڑے ملکوں میں بڑی بڑی حرکتیں ہو جاتی ہیں, لیکن یہ جو ہے یہ انسانیت کو جو ہے یہ دل دلا دینے والا یہ حادثہ تھا. یہ بڑے افسوسناک حادثہ تھا. امجد, نوجوان اور خاص کر جو اسٹوڈنٹس ہیں جو ابھی ملازمت کر رہے ہیں ریاست سے باہر, وہ لوگ پریشان ہیں. تو ہندوستان کی ان تمام لوگوں سے ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ کے لیے جو ہے وہ ہیلپ لائن نمبر بھی جاری کیے گئے ہیں, لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج کا نوجوان جس طریقے سے کشمیر میں پہلے پتھر بازی ہوتی تھی, آج کا نوجوان کہیں نہ کہیں وائلنس کے خلاف بنا کسی کی کال کے اکٹھا ہو کر پورا کشمیر اور پورا جموں بند تھا؟ دیکھیے کشمیر کو نہ دو نظروں سے دیکھا جا رہا ہے. ایک یہ جو اٹیک ہوا اس میں کون لوگ ہیں, کوئی کشمیر کا ہے یا کوئی بھی ہے یا کوئی باہر سے ہے, جو بھی ہے,
जो कश्मीर के अंदर उन लोगों ने अपनी जो जाने जो है कुर्बान की, जैसे हम आदिल का जिक्र करें अगर, जो है किस तरीके से बिड़ गया। बेसिकली ये जम्मू कश्मीर है, बेसिकली ये इस्लाम है कि जब आपको पता लगे कि निहत्ते के ऊपर जुल्म हो रहा है तो आप वहां अपनी जान की बाजी लगा दें। हम ये तवक्को कर रहे थे कि हिंदुस्तान का जितना भी मीडिया है, खास करके ये जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, ये मीडिया बाहर निकले और ये इस चीजों को रखे और इससे जो है आपसी जो क्लैश है वो खत्म होंगे। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आदिल की मदर ने ये कहा कि मुझे अफसोस है कि नेशनल मीडिया पे आदिल का नाम तक नहीं लिया था किसी ने। फिर यहाँ की जम्मू कश्मीर की मीडिया में सलाम करता हूं इनको कि जिस तरीके से इन्होंने वो रियलिटीज बताई। एक छोटा 10 साल का बच्चा 2 साल के टूरिस्ट के बच्चे को उठा के चल रहा था, तो ये चीजें जो है ये क्यों नहीं दिखा रहे? देखो, मसला ये है कि आप अगर देखेंगे टूरिस्ट की वैसे भी जो वीडियो जो है अपने उन्होंने जो है फोन से अपलोड करी है, डिफरेंट सोशल जो प्लेटफॉर्म है जो है उन पे उन लोगों ने वीडियोस जो है अपनी जारी की हैं, उसमें देखा गया है कि लोगों ने कहा कि इन्होंने हमारी मेहमान नवाजी की है, जो भी है। लेकिन कश्मीर के लोगों को या इसके बरक्स आप हिंदुस्तान के अंदर जो है किसी मुसलमान पर जुल्म करना या ज्यादती करना, तो इसका मतलब है कि दुश्मन अपने मामलात में जो है वो कामयाब हो गए। रहा पाकिस्तान का मसला, पाकिस्तान के अंदर जो है वो कोई स्टेबिलिटी नहीं है, वहां कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। वहां आप जाएंगे, आपको रोड के ऊपर कोई भी आपके ऊपर आके गन तान के आपसे बोलेगा भाई जेब खाली कर। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है भाई। हिंदुस्तान के अंदर एक निजाम है, एक कानून है, जम्मू कश्मीर के अंदर भी एक निजाम है, कानून है। मैं चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का जो ये वाला एक इनिशिएटिव था जो उन्होंने अपने हेल्पलाइन नंबर किए या अपने मिनिस्टर्स को जो है कैबिनेट मिनिस्टर्स को रजिस्ट ऑफ इंडिया आउट जितनी भी स्टेट्स हैं उनमें जो है भेजा, बड़ा वेलकमिंग स्टेप है, अच्छा किया उन्होंने, ये उनकी जिम्मेवारी थी। तो बाकी मेरा ये जो कहने का मकसद है कि इस वक्त जो है हिंदुस्तान जो है वो जंग को जो है प्रेफर नहीं करेगा। जहां तक मुझे लगता है बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री, हिंदुस्तान एक जिम्मेवार मुल्क है। पाकिस्तान की हालत खराब है, ऑलरेडी उनकी हालत, वो तो पैदा ही इसीलिए हुए, उनका यही काम है। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि हिंदुस्तान इन चीजों के ऊपर जो है नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ जो स्टूडेंट्स पे हमले हो रहे हैं, जो स्टूडेंट्स के ऊपर हमले हो रहे हैं, बड़ी मैं तवक्को कर रहा था कि इसमें हम ऑनरेबल जो है होम मिनिस्ट्री से या होम मिनिस्टर साहब या नरेंद्र मोदी साहब जो है वो बिहार की रैली में, वहां जो रैली हुई उसमें ये कहेंगे कि भाई कश्मीर के नौजवानों का ये जो है, इससे जो है ना यहाँ की एक आबो हवा जो है, यहाँ का माहौल चेंज होता है। इसके बरक्स जो है पंजाब से एक वीडियो निकलकर सामने आया कि हमारी बहन के साथ अगर कोई हाथ लगाएगा, हमारे भाई के साथ कुछ कोई करेगा, तो वो एक वेलकमिंग स्टेप आप मान सकते हैं कि पंजाब से एक ऐसा वीडियो जो है वो निकला, कहीं ना कहीं नौजवानों के लिए राहत मिली। इसकी हकीकत ये है, हिंदुस्तान की बेसिकली खूबसूरती यही है, ये असल में हिंदुस्तान है। आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी जगहों में, जैसे मैंने आपको एकनाथ शिंदे का जो है वो शिवसेना से आते हैं, उनका मैंने आपके सामने जिक्र किया। हिंदुस्तान जो है इसमें बड़ी सुलझी हुई कौमें रहती हैं, बड़े समझदार लोग भी रहते हैं। ये चंद कुछ अनासर होते हैं 10-15 जिनको जो है उनको मौका मिल जाता है, हाँ ये उनका अपना एक मौका। बाकी हिंदुस्तान के लोग बड़े सेक्युलर माइंडेड लोग हैं, बड़े समझदार लोग हैं, वो सारी चीजों को जानते हैं, इन हथकंडों को जानते हैं। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, आपको बता दें कि पहलगाम में इंसानियत का दिन दहाड़े कत्ल हुआ और उसके बाद लगातार कश्मीरी स्टूडेंट्स जो हैं वो परेशान हुए, और उसके बीच ही आज हमारे साथ बात कर रहे थे सोशल एक्टिविस्ट अमजद खान। हम उम्मीद करेंगे कि जिस तरीके से सरकार ने इस पर तवज्जो दी है, और जो वीएचपी की अगर मैं बात करूं या पंजाब की बात करूं, तो एक वेलकमिंग स्टेप, ताकि किसी भी स्टूडेंट को जो है परेशानी ना हो। कहीं भी जो मुलाजिम तबका है या कारोबारी तबका है पूरे हिंदुस्तान में, लोगों के साथ अब मारपीट ना कीजिए, ताकि दुश्मन यही चाहता था कि ऐसे हालात पैदा हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम नाज़रीन का बराह रास्त हमारे साथ जुड़ने के लिए।